तरीके से बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है, लगातार 8वां ट्रेडिंग सेशन। वीरू सर बताइए। वो कहते हैं ना, अनुज तो मौजूद ही है हमारे साथ, अभी कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं तो थोड़ा दूर संचार व्यवस्था से जुड़ेंगे वो आज हमारे साथ। लेकिन अनुज वो था ना, 22,800 का घर आज ही तोड़ूंगा तो मैं वैलेंटाइन डे के दिन भी नहीं छोड़ूंगा, है ना। वो हम सुबह से तमन्ना करके बैठे थे हरे रंग की, लेकिन आज जो दिन जिस रंग का था वही मिल रहा है अनुज। बट दिक्कत ये है कि 22,800 स्क्रीन पे अब ये भी क्रैक हो गया है डिसाइसिवली। अनुज क्या नजर आ रहा है अब निफ्टी बैंक प्रीव्यू? बिल्कुल, देखिए दिन तो बहुत खराब है मार्केट के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इम्पोर्टेंट क्या है ना, अब बाजार अच्छी और बुरी दोनों खबरों पर गिर रहा है। अब आप बाजार में चाहे अच्छी खबर दें चाहे बुरी खबर दें, और गैप अप होने पर बाजार ज्यादा गिर रहा है। देखिए, जब बुल मार्केट होती है ना तो उसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गैप डाउन होता है कि आपको खरीदने को मिले। आज की डेट में बेयर मार्केट में हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि बस किसी तरीके से गैप अप मिल जाए, तो गैप अप मिलेगा तो बेचने को मिलेगा। आज भी देखिए 5 मिनट नहीं टिका गैप अप, 5 मिनट, और उसके बाद प्रोग्राम शुरू। लगातार दे दनादन क्या मार्केट को ऊपर से नीचे लगातार मारा आपने, देखिए। और इस समय ये पूरी तरीके से बेयर मार्केट चल रहा है, पूरी तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ बुरी पिटाई हो रही है। अच्छा, एक और चीज, ट्रेडर्स का तो बुरा हाल है ही, लॉन्ग ट्रेडर्स का। शॉर्ट ट्रेडर्स तो मजे में है, लॉन्ग ट्रेडर्स का तो बुरा हाल है ही, लेकिन अब पोर्टफोलियो निवेशक ये भी बुरी तरीके से फंसे हैं अभी लोग। जहां तक देखिए निफ्टी की बात है, आज सुबह हमने एक अप्रोच ली थी कि जहां पे भी ये गैप अप फेल हो वहां बेचें, और अगर 23,150 से 23,200 एक बेस्ट जोन होगा बेचने के लिए, और शॉर्ट करके 23,250 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आई थिंक वो स्ट्रैटेजी एकदम सही पड़ी। 2025 का नया लो लगाया आपने, और जैसा आप कह रहे हैं अब तो हमने वो 22,800 का लेवल है वो भी तोड़ दिया है। और अब मुझे लग रहा है कि ये मार्केट धीरे धीरे 22,000 की तरफ बढ़ रही है। 21,800 से 22,000 जहां से वो रैली की शुरुआत हुई थी। बैंक निफ्टी का भी टेक्सचर काफी खराब है, ये अभी भी जनवरी लो से ऊपर है, लेकिन टेक्सचर काफी खराब है बैंक निफ्टी का। यहाँ पर भी वीरू अप्रोच वही है कि जहां पर भी आपकी रैली फेल हो वहां पर बेचें। और अब तो खैर रैली भी कहना एक स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, पहले 5 मिनट के मूव को आप हार्डली रैली कहेंगे। लेकिन वीरू पता असली दिक्कत ना मिड कैप पर है, उसमें डिटेल में थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा पेन अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप। जी सबसे ज्यादा पेन मिड कैप और स्मॉल कैप में। अनुज, निफ्टी 22,800 जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 22 और 21,800 की ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी। अनुज, निफ्टी बैंक 48,753, और क्योंकि अभी तो यहाँ पर वो जनवरी का जो लो था अनुज, वो करीब करीब 48,000, वो तो बचा हुआ है। अभी हम वहाँ से 750 पॉइंट ऊपर हैं, तो क्या यहाँ पे शॉर्ट की ज़्यादा गुंजाइश है, ज़्यादा फ्रूट है यहाँ पर, मतलब रिवॉर्ड है? बिल्कुल वीरू, देखिए अच्छा, इसमें और दिक्कत क्या आ रही है बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी बीच बीच में आपको होप जगाता है, बीच बीच में आपको दिलासा दिलाता है कि नहीं सब कुछ ठीक है। थोड़ी बीच बीच में एफआई की सेलिंग कम हो रही है, थोड़ा वहां से एक आपको रिकवरी मिल सकती है, ये सब हो रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा स्कोप है। और अरे, मैं कल श्रेया को ये बता भी रहा था, अगर श्रेया को याद होगा कि अगर बैंक निफ्टी में इस बार आपको रिजेक्शन मिला 20 डेमा से, तो आप वो जनवरी के लोस की तरफ बहुत जल्द भागेंगे। तो ये बिल्कुल दिक्कत का मामला है यहाँ पर। बिल्कुल दिक्कत का मामला है सर। लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में पेन पॉइंट ज़्यादा है, डिटेल में बात करेंगे। आज भी सत्र में देखिए स्मॉल कैप 4.25% के करीब लुढ़कता हुआ, मिड कैप में 3.25% के करीब ज़्यादा करेक्शन आई है। पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे रिटेल का तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल दिखेगा। यहाँ पे क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी मिड कैप स्मॉल कैप में, साथ ही अब रिटेल को क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया, यहाँ पर अब मैं एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह साउंड करूंगा, लेकिन ये मैं लगातार कई दिनों से कह रहा हूँ, कई दिनों से वार्निंग दे रहा हूँ, और अभी भी मेरा व्यू वही है। अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप काफी गिर सकते हैं। अरे, हम भूल जाते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स एक साल में डबल हुआ था। देखिए, जब इंडेक्स डबल हो जाता है तो 20% गिर गया तो क्या बड़ी बात होगी। तो दिक्कत क्या है कि शेयर को सिर्फ इसलिए मत खरीदिए क्योंकि वो 40% गिर चुका है। कई लोग ये गलती करते हैं, 40% गिर गया आप खरीद लीजिए, और क्या गिरेगा, वहां से और 10% गिरेगा। आज कितने स्टॉक्स हैं जो लोअर सर्किट पे हैं, कितने स्टॉक, और जिनको हम पहले कभी अच्छी पेडिग्री का स्टॉक मानते थे, चाहे वो सेंको हो, चाहे इजी ट्रिप हो। आप देखिए आज फ्रीबर्ग नाइट्राइट का स्टॉक देखिए, मनापुरम का स्टॉक देखिए, कितने स्टॉक हैं जो 10, 15, 20%। स्विगी का स्टॉक हम लगातार बात कर रहे थे इसकी। 6 महीने से मिड कैप और स्मॉल कैप में हमने एक व्यू लिया हुआ था कि यहाँ से दूर रहिए। इवन बिफोर वो जो सितंबर का क्राइसिस आया था उससे पहले से एक व्यू लिया हुआ था कि हर रैली का इस्तेमाल करें अपनी फंसी हुई पोजीशन से एग्जिट करने का। और एक चीज, अगर फैंसी स्टॉक्स में, फंसे हुए स्टॉक्स में आप सिर्फ ये सोच के फंसे रहेंगे कि कहीं ना कहीं तो मुझे निकलने का मौका मिलेगा, मैं मेरा प्राइस आएगा,
सॉरी टू से दैट, वो आपका बबल फोड़ने के लिए, लेकिन और नुकसान ही होगा आपका यहाँ पर। हाँ, अच्छी क्वालिटी के मिड कैप और स्मॉल कैप, अच्छी क्वालिटी के लार्ज कैप, वहां थोड़ी हिम्मत रखनी होगी आपको, उनको मत बेचिए। लेकिन जो मार्केट चीख चीख के आपको कह रहे हैं ना कि यहाँ से निकल जाइए, वहां से निकलिए, क्योंकि आगे आने वाला समय भी थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप के लिए मुश्किल भरा होगा। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन जो मेरा भी शुरू से रहा है, अगर निफ्टी यहाँ से अगर वो बढ़ा उस 22,000 के लेवल की तरफ, तो वो एक बहुत अच्छा मौका होगा। 21,800 से 22,000 अगर बढ़ा तो एक बहुत अच्छा मौका होगा, और कुछ नहीं तो लमसम में निफ्टी के ईटीएफ में पैसा डालना है, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट बॉटम तो आप कभी टाइम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक अप्रोच होगी कि अगर वहां तक आप पहुंचे, और कुछ नहीं, निफ्टी में जहाँ क्वालिटी स्टॉक्स हैं और जहाँ कंफर्ट होगा वैल्यूएशन का बहुत ज्यादा, वहां पर आप थोड़ा सा लेवल करें, अगर वो लेवल पे है। जहाँ पे कंफर्ट है, गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में, वहाँ पे निवेश करने की राय फिलहाल आती हुई वीरू जी के पास चलते हैं और एफएनओ में क्या एक्शन देखने को मिल रहा है स्टॉक स्पेसिफिक, वो जान लेते हैं। वीरू सर। जी शायद देखिए आज क्या है ना कि सुबह से बाजार ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ। अब नेस्ले टॉप गेनर है, ये देख के आपको एक फीलिंग आएगी कि डेफिनेटली आज वो थीम जो कि बजट के बाद सडनली राइज हुई थी, फिर कोलैप्स हुई, बाजार ने उस पर लैच ऑन किया आज। अब आप देखिए आज नेस्ले टॉप गेनर है, लेकिन मैं जिन स्टॉक्स को रखना चाहूँगा स्क्रीन पे जो कि महत्वपूर्ण है इस डिस्कशन के लिए, वो है आईसीआईसीआई बैंक। अभी भी जैसे कहते हैं ना रिलेटिव परफॉर्मेंस, अभी भी ये स्टॉक अपने 10, 20, 100, 50 को होल्ड करके ट्रेड कर रहा है। प्राइस डैमेज उतना सिवियर नहीं है, अभी भी आज में इसमें बाइंग है 1254 के प्राइस पर, स्ट्रॉन्ग बाइंग नजर आ रही है, मतलब अगेंस्ट ऑल, और जिसे कहते हैं ना खड़े होने की टेंडेंसी वो नजर आ रही है इसमें। उसके बाद एक स्टॉक और रखिए स्क्रीन पे, एचयूएल स्क्रीन पे नजर आएगा आपको, और इसके जरा ओपन इंटरेस्ट को देखिए। यस, आज लोअर लेवल से थोड़ा सा पुल बैक लिया, अपने लोस को, रिसेंट लोस को डिफेंड करने की तैयारी कर रहा है, बट कन्विंस करने वाला नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग ऑन द लॉन्ग साइड। बट यहाँ पे कोई चीज़ अगर ठीक लग रही है दैट्स आईसीआईसीआई बैंक। बट अब बात करता हूँ मैं कमजोरी की, मतलब क्या ब्रीच कर रहा है प्रीवियस लोस को, कहाँ पे बड़े लेवल्स ब्रीच हो रहे हैं। एक बार स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज जरा ग्रेनुअल्स स्क्रीन पर आपके 28 जनवरी का लो तोड़ता हुआ। अब कहने वाली बात यह है कि फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग कुछ काउंटर्स में सुबह से है, इसने पहले अगस्त 2024 से के अब तक का लो तोड़ा और इसने तोड़ दिया अब जनवरी लास्ट वीक का लो। ह्यूज शॉर्टिंग, पहले शॉर्टिंग हुई, उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग, और आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें अब ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है। और एक और स्टॉक रखूँगा आपकी स्क्रीन पे, दैट्स अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। शेयर यहाँ पे ऑलमोस्ट दिसंबर 3 के बाद की पूरी रेंज टूटती हुई, और ऑलमोस्ट ये लग रहा है कि शायद ये अपने जो नवंबर के लास्ट वीक के लोज हैं जो उनको रिविज करने की तैयारी कर रहा है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉर्टिंग है श्रेया आज इन तमाम काउंटर्स में। बस एक थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक स्टेबल है और थोड़ा सा एफएमसीजी। श्रेया।